students. Today we are going to start the 12th class next video. और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जानने की कोशिश करेंगे मरकरी सेल के बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट ड्राई सेल के बारे में, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे उसी से रिलेटेड प्राइमरी सेल से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक मरकरी सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मरकरी सेल होता क्या है? ठीक है, मरकरी सेल क्या किया जाता है? इट इज ए सेल ऑफ प्राइमरी टाइप। प्राइमरी टाइप का सेल होता है विच इज प्राइमरी सेल। आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कौन से सेल होते हैं? विच इज यूज्ड वंस ओनली, जो सिर्फ एक बार यूज किए जा सकते हैं। इट कैन नॉट बी चार्ज अगेन, चार्ज अगेन, इसको दोबारा चार्ज करके प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और इट गिव्स द वोल्टेज दैट इज 1.35 वोल्ट। ये हमारी कितनी वोल्टेज देता है? 1.35 वोल्ट की हमें वोल्टेज ये प्रोवाइड करवाता है। अब इट इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स का मतलब क्या होता है? सुनने की जो डिवाइसेज होती है उनमें यूज किया जाता है। वो चीज जो हमारी घड़ियां होती हैं उन सब के अंदर और भी बहुत सारे यूजेज हैं जहां पे इसका यूज किया जाता है। किसका? मरकरी सेल का। ओके, अब मरकरी सेल कंसिस्ट किसका होता है? मरकरी सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एनोड अगर हम बात करते हैं तो एनोड हमारा किसका बना होता है? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ जिंक एमेल्गम। ये जिंक एमेल्गम है, यानी कि मरकरी मेटल के साथ जब भी किसी मेटल का कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको एमेल्गम बोलते हैं। तो एनोड हमारा किसका बना होता है? जिंक एमेल्गम का बना होता है। कैथोड हमारा किस चीज का बना होता है? कैथोड हमारा फॉर्म्ड होता है स्टूडेंट, दैट इज हमारा प्रोड्यूस होगा HgO, दैट इज मर्क्यूरस ऑक्साइड, यानी मरकरी ऑक्साइड, और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होती है। और इसके साथ एक फिलिंग यानी पेस्ट फिलअप किया जाता है, दैट इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये हमारा क्या होता है? जो पेस्ट है ये फिलअप किया जाता है कंटेनर के अंदर। जो जिंक एमेल्गम है ये हमारा किसका होता है? कंटेनर बना होता है। कंटेनर का मतलब क्या है कि सारा का सारा जो मटेरियल है ये कंटेनर बना करके उसके अंदर डाल दिया जाता है। आप डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं मरकरी सेल की सेल रिएक्शन के बारे में। अगर मरकरी सेल की सेल रिएक्शन की बात करते हैं तो एट एनोड, कि एनोड पे हमारी कौन सी सेल रिएक्शन किस प्रकार से टेक प्लेस करती है। तो एनोड के ऊपर अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो जिंक एमेल्गम है, यानी जिंक भी लिख सकते हैं क्योंकि जो मरकरी है ये तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। मरकरी तो बॉटम में बैठ जाता है सेल के, तो ये एक प्रकार से हमारा क्या होगा? जिंक एमेल्गम हम लेते हैं, ये हमारा रिड्यूस हो जाता है, यानी कि एनोड है तो सीधी सी बात है एनोड के ऊपर हमारी कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। तो जिंक से हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक से हमारा क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हो जाता है, यानी जिंक से जिंक ऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस होगा। ओके, अब क्या हो रहा है? अब ये ऑक्सीजन कहां से आया? ये क्वेश्चन ब्रेन में आता है। तो ये ऑक्सीजन हमारा आता है स्टूडेंट जो KOH प्लस ZnO, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का हमने पेस्ट लिया, उसके अंदर से यहां से हमारा ये आता है। अब यहां से क्या आएगा? जो KOH है ये एक प्रकार से यहां से रिलीज करेगा हमारा OH नेगेटिव, यानी कि OH नेगेटिव और जिंक आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं और साथ में क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस द
2 दैट इज वाटर। वो साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी कैन बैलेंस ओवर इक्वेशन, हम हमारी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी एट एनोड के ऊपर। अगर बात करते हैं एट कैथोड, कि कैथोड के ऊपर हमारी रिएक्शन किस प्रकार से होगी, कैथोड के ऊपर रिएक्शन है वो कई इजी होगी। कैथोड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो HgO, और ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा H2O और 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, दे विल प्रोड्यूस व्हाट इज दैट Hg, दैट इज मरकरी इन द लिक्विड फॉर्म, प्लस साथ में प्रोड्यूस करते हैं 2OH नेगेटिव आयंस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कैथोड की रिएक्शन होगी। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन की, ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी किस प्रकार से हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो 2OH से 2OH हमारा कैंसिल हो जाता है, H2O से H2O 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो जाता है, तो दैट इज जिंक। एमएलगम हमारा लेते हैं या जिंक ले सकते हैं, क्योंकि मरकरी तो बैठ जाता है सेटल, और साथ में HgO, और ये प्रोड्यूस करेगा दैट इज ZnO प्लस Hg। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल मरकरी सेल की सेल रिएक्शन हो जाती है। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मरकरी सेल। इसका डायग्राम भी बनाए और इसके साथ में ये सारी की सारी इसकी कंस्ट्रक्शन भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो थे हमारे प्राइमरी सेल्स की टाइप की। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं हमें सेकेंडरी सेल्स के बारे में, कि सेकेंडरी सेल किस प्रकार से वर्क करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स की, कि सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। दीज आर द सेल्स which are used again and again after charging। ठीक है, हमारे क्या होते हैं सेकेंडरी सेल्स, ऐसे सेल्स होते हैं स्टूडेंट जिनको हम चार्ज करके दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं, दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। और सेकेंडरी सेल में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था स्टूडेंट, 2 टाइप के हम सेकेंडरी सेल पढ़ते हैं, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी एंड फ्यूल सेल। लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट वन, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बैटरी। ये क्वेश्चन भी आप सबके ब्रेन में आएगा स्टूडेंट की बैटरी होती क्या है, क्योंकक्योंकि हमने तो सेल पढ़ रहे थे। बैटरी का क्या मतलब होता है? बैटरी का मतलब होता है इट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं जो हमने जैसे एक एक सेल पढ़े हैं, उन सेल्स को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो उससे जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड बैटरी। उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, बैटरी क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में कि व्हाट इज लेड स्टोरेज बैटरी, ये काम कैसे करती है, कंस्ट्रक्शंस क्या है और ये यूज कैसे की जाएगी। ओके, तो लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं। इट इज ए बैटरी प्रोड्यूस्ड बाय combination of 6
cells having cell potential of each cell is 2। हर एक सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो कितना होता है 2 वोल्ट। हम लेते हैं तो 6 सेलों को जोड़ देते हैं तो टोटल हमारा कितना हो जाता है 12 वोल्ट की ये बैटरी हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में कि ये क्या करती है। ठीक है, इन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में अगर बात करते हैं, एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड इज मेड अप ऑफ स्पंजी। स्पंजी का मतलब क्या होता है, जिनको प्रेस किया जा सकता है, थोड़े से फूले हुए होते हैं। स्पंजी लेड का इसके अंदर क्या बनाया जाता है स्टूडेंट, हमारा एनोड बनाया जाता है। एंड क्या कैथोड, कैथोड इज मेड अप ऑफ ग्रिड। ग्रिड होती है यानी कि जाली सी बनी होती है, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड, लेड की पैक करके विद लेड डाइऑक्साइड के साथ, विद लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, कि लेड के डाइऑक्साइड के साथ लेड की जो ग्रिड बनाई जाती है, एनोड तो लेड का बनेगा और कैथोड लेड की ग्रिड का बनेगा यानी कि लेड ऑक्साइड का बनेगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, यानी एनोड हमारा किसका बन रहा है, लेड का बनेगा, और कैथोड किसका बनेगा, लेड डाइऑक्साइड का बनेगा, जिसमें लेड पैक्ड होगा, यानी कि जाली सी होगी जिसके अंदर लेड डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लिया जाएगा, वो हमारा कैथोड बनेगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसके अंदर। आगे समझते हैं स्टूडेंट की हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड H2SO4 38% कंसंट्रेशन, यानी डाइल्यूटेड जो होता है। ठीक है, 38% कंसंट्रेशन का हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं बाय मास के। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट की एक प्रकार से जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है। एक कंटेनर हम कंसिस्ट करते हैं स्टूडेंट, और कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हमने क्या बना लिया है, एक प्रकार से हम बना लेते हैं लेड। ठीक है, और दूसरे हम बनाते हैं दैट इज ठीक है, ये हम बनाते हैं, यानी कि अगर ब्लैक लाइन से अगर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे क्या हैं, एनोड, और एनोड हमारे किसके बने हुए हैं, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ लेड। लेड के हमारे इलेक्ट्रोड हमने बना, एनोड हमने बनाए हैं, और एनोड पे हमारा क्या है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड हमने किस साइड के बनाए हैं, दैट इज कैथोड, और कैथोड हमारे किसके बनाए हैं, PbO। ठीक है, लेड ऑक्साइड के हमने क्या बनाए हैं, कैथोड बनाए हैं, नेगेटिव चार्ज ये कैरी करते हैं, और हमने इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट है वो फिलअप किया है, दैट इज
दैट इज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो फिलअप कर दिया है। अब सेल रिएक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट की, हमारी जो लेड स्टोरेज बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी है वो वर्क कैसे करती है। अगर हम बात करते हैं एट एनोड की, कि एट एनोड पे सेल रिएक्शन किस प्रकार से टेक प्लेस करेगी। तो एनोड का पता है स्टूडेंट, एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमारा टेक प्लेस करता है, ये बात आपको याद रखनी है। और ऑक्सीडेशन अगर होता है तो पीबी दैट इज लेड कंबाइन करता है SO4 नेगेटिव, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो SO4 पार्ट है यानी SO4 नेगेटिव है वो हमारा एक प्रकार से किसके साथ, लेड के साथ रिएक्ट करता है एंड इट विल प्रोड्यूस द लेड सल्फेट प्लस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो गई है किसके ऊपर है, एनोड के ऊपर। अगर हम बात करते हैं कैथोड के ऊपर, यानी एट कैथोड, कैथोड पे हमारी रिएक्शन किस प्रकार से टेक प्लेस करती है। कैथोड के ऊपर यू नो वेरी वेल स्टूडेंट क्या होता है, रिडक्शन विल टेक प्लेस, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करेगा। तो हमारा क्या करेगा, लेड ऑक्साइड है PbO2, लेड डाइऑक्साइड है वो हमारा एक प्रकार से कंबाइन किसके साथ करेगा स्टूडेंट, जो SO4 नेगेटिव। अब ये चीज आपको याद रखनी है, 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन कर रहा है, वहां पे 1 नेगेटिव के साथ कंबाइन कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है 4 H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव के साथ, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये इसके साथ कंबाइन करेंगे स्टूडेंट, दे विल प्रोड्यूस द PbSO4। ठीक है, यानी कि PbSO4 प्लस साथ में थोड़ा सा क्या प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल प्रोड्यूस द वाटर, ये साथ में थोड़ा सा वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अगर बात करते हैं स्टूडेंट ओवरऑल रिएक्शन की, ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ओवरऑल रिएक्शन बनेगी दैट इज Pb एंड PbO2, यानी कि लेड डाइऑक्साइड प्लस 2H2SO4। ठीक है, और इससे प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा PbSO4, यानी कि लेड सल्फेट और साथ में 2H2O। ये हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन, यानी कि ये हमारी क्या हो जाती है, ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाती है इन द केस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी की कंस्ट्रक्शन आप समझ चुके हैं, सेल रिएक्शन समझ चुके हैं। ओके, ये केस है स्टूडेंट हमारा इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, यानी कि ये सारी की सारी रिएक्शन क्या है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे हो रही है। अगर हम इसको क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, रिचार्जिंग या चार्जिंग भी बोल सकते हैं, रिचार्जिंग या चार्जिंग बोलते हैं, तो ये सारी की सारी रिएक्शन है रिवर्स हो जाएगी, यानी कि PbSO4 प्लस 2H2 प्लस PbSO4 प्लस 2H2O को अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Pb यानी लेड डाइऑक्साइड और H2SO4 के अंदर, यानी कि रिवर्स रिएक्शन है वो सारी की सारी ये हो जाएंगी, यानी कि ये सारी रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएंगी इन द केस ऑफ रिचार्जिंग। तो रिचार्जिंग की रिएक्शन आपको खुद लिखनी है, इनको सारी की रिवर्स करके, यानी इनको पहले लिखेंगे, इनको प्रोडक्ट में लिखेंगे, इनको पहले लिखेंगे, इनको बाद में लिखेंगे, और कैथोड एनोड को रिवर्स कर देंगे, यानी कि एनोड की रिएक्शन है यहाँ पे आ जाएंगे, एनोड है वो तो बन जाएगा कैथोड। अगर हम बात कर रहे हैं रिचार्जिंग की तो ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। ठीक है, चार्जिंग के टाइम पे, चार्जिंग में। ठीक है, तो ये बात याद है रखनी है आप सबको। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट से जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसके बारे में कुछ जानते हैं। अब जो चार्जिंग है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने जो यूज किया था स्टूडेंट, वो कंज्यूम हो जाता है हमारा किसके अंदर, एक प्रकार से रिएक्शन के अंदर है वो कंज्यूम हो जाता है, और उसकी कंसंट्रेशन है वो फॉल करती है, कम हो जाती है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो फॉल्स करती है,
बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसको रिचार्ज करने की दोबारा से जरूरत पड़ती है, इसको रिचार्ज करना पड़ता है। यानी कि कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, इसीलिए हमें इसको रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था लेड स्टोरेज बैटरी का। अब चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट आल्सो एंड दैट इज ए फ्यूल सेल। अब बात करते हैं फ्यूल सेल के बारे में, और फ्यूल सेल में भी हम किसकी H2O2 फ्यूल सेल को ही पढ़ेंगे। वैसे तो 5 टाइप्स के फ्यूल सेल्स होते हैं, हम बात करेंगे H2O2 फ्यूल सेल की। ठीक है, तो H2O2 फ्यूल सेल क्या होता है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट की, इन फ्यूल सेल ऑल 3 स्टेट्स, 3 स्टेट क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर यूज्ड। तीनों स्टेट हैं वो यूज की जाती हैं। इट इज ए सेल विच हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है भाई इसकी फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल की बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है और इससे बाय प्रोडक्ट भी कुछ नहीं निकलता है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं फ्यूल सेल की, तो कंस्ट्रक्शन में आप ध्यान से समझ सकते हैं स्टूडेंट कि फ्यूल सेल में अगर आप देखते हैं तो डायग्राम से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से फ्यूल सेल हमारा दिखाई देता है जनरली। अगर इसको बना के देखते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे हमें यूज करते हैं। यहां से आउटलेट बना देते हैं। ओके, अब इसको यहां से इसको कनेक्ट कर देते हैं बल्ब के साथ या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ। ओके, तो यहां से करंट है वो आउटपुट होता है। अगर इस साइड से देखते हैं स्टूडेंट, इसके सेंटर में क्या फिलअप किया जाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाता है, दैट इज, और इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज करेंगे? KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाएगा। जो हमारे इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं वो किसके यूज किए जाएंगे? प्लेटिनम मेटल के, यानी प्लेटिनम मेटल के क्या किए जाते हैं? इलेक्ट्रोड हैं वो यूज किए जाते हैं फ्यूल सेल के अंदर। और H2 गैस को, यानी H2 गैस यूज की जाती है। ये हमारा एक्वस फॉर्म के अंदर होता है। H2 गैस एज ए यूज की जाती है एनोड के साइड से, और O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस है वो यूज की जाती है एज ए कैथोड। और जो आउटपुट होता है वो बाहर निकलता है वाटर। ठीक है, वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट है फ्यूल सेल प्रोड्यूस करता है। तो पहली चीज तो यही होगी कि फ्यूल सेल से कुछ वेस्ट ही नहीं निकल रहा है, इको फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सेल रिएक्शन के बारे में कि फ्यूल सेल के अंदर सेल रिएक्शन किस प्रकार से टेक प्लेस करते हैं। तो अगर फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन में देखें तो फ्यूल सेल में वी कंसिस्ट है इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वी यूज इज द इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, एंड गैसेज H2 गैस एज एनोड साइड एंड ऑक्सीजन गैस एज ए कैथोड साइड। वी गेट द वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट एंड वी गेट ए इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आल्सो। ठीक है, तो ये हमारी क्या जाती है? कंस्ट्रक्शन हो जाती है फ्यूल सेल के केस में। ओके, अगर सेल रिएक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट तो एट एनोड, एनोड पे स्टूडेंट आपको अच्छे से याद रखना, हर बार मैं लिखवाता हूं
दैट इज एनोड पे हमारी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पे हमारा क्या टेक प्लेस करेगा, ऑक्सीडेशन है वो टेक प्लेस करता है। तो क्या होगा, H2 है वो एक प्रकार से हमारा क्या करेगा, लूजेस द इलेक्ट्रॉन, 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर कैथोड की बात करते हैं, एट कैथोड, अगर हम कैथोड की रिएक्शन की बात करते हैं, एट कैथोड पे हमारी क्या रिएक्शन होगी, तो कैथोड पे आप रिएक्शन देख सकते हैं स्टूडेंट, वो बिल्कुल आसान सी रिएक्शन होने वाली है, यानी कि ऑक्सीजन है उसके साथ क्या कंबाइन होंगे, 4 जो यहां से बाय प्रोडक्ट निकला है, दैट इज 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दैट्स सो सिंपल। और ये प्रोड्यूस करेंगे दैट इज 2H2O। ओके, अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन एक प्रकार से सिंपल सी रिएक्शन बनेगी, दैट इज 2H2 प्लस O2, 4H से 4 इलेक्ट्रॉन, 4H से 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैंसल आउट एंड दैट विल प्रोड्यूस द, क्या प्रोड्यूस होगा हमारा, दैट इज वाटर, 2H2। ये हमारा क्या हो जाता है, फ्यूल सेल की आउटपुट हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल की। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है, पोल्यूशन फ्री है भाई, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन फ्री होता हमारा, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। सेकंड बात करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें देता है, यानी कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी इसे हमें प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यूज की जाती है, विच इज फ्री टू यूज, यानी कि हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है, H2 गैस इज यूज्ड। बाय प्रोडक्ट में क्या देता है, वाटर देता है, बाय प्रोडक्ट दे रहा है वाटर, विच कैन बी यूज्ड, पानी को यूज किया जा सकता है, तो ये इसका फायदा हुआ, ठीक है, यानी कि ये सारे क्या है, एडवांटेजेस हैं। बट इतनी सारी एडवांटेजेस होने के बाद भी इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्यों नहीं करते, क्यों इसका हम घरों में लाइट स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी है वो यूज करते, इसका यूज क्यों नहीं करते, जबकि इसकी एफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा है। तो ड्रॉबैक्स क्या है स्टूडेंट, इट इज एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई, बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए इसको यूज नहीं किया जाता। डिफिकल्ट टू कैरी ऑल 3 स्टेट, टू कैरी ऑल 3 स्टेट। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये H2 हमारी क्या है, गैसियस स्टेट में है, KOH है ये हमारी लिक्विड स्टेट में है, और प्लेटिनम है ये हमारी सॉलिड स्टेट में है, तो तीनों स्टेट को कैरी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्यूल सेल को घरों में यूज नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा महंगा होता है। सो ये हमारे क्या थे स्टूडेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स के सेल्स की कंप्लीट डिटेल्स थी, और कंप्लीट इनकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शंस और यूजेस, मिसयूजेस या फिर बोल सकते ड्रॉबैक्स के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप दिस लेक्चर क्लियर टू एवरी स्टूडेंट, ये लेक्चर अच्छे से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट्स इसके अच्छे से नोट्स बनाए, डायग्राम अच्छे से बनाए, कलर को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज द कलर कोडिंग टेक्निक आल्सो एंड ट्राई टू लर्न दिस टॉपिक कंप्लीटली एंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।